माता की। आज इसे विशाल ट्रैक्टर रैली में पधारे अपने अपने ट्रैक्टरों पर विराजमान सारे किसान भाई, मुझे लगता है मोहन लाल जी आपका इंतजाम कम पड़ गया, उड़े ताई आवाज बिराने जागी कि नहीं जागी। रेस्ट हाउस से बाहर तक ट्रैक्टर, जहां तक मैं देख रहा हूं, ये सारी की सारी मंडी ट्रैक्टरों से भरी हुई है, किसानों से भरी हुई है। आज ये ट्रैक्टर चला के जो किसान भाई नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करने आए हैं, मैं भी मोदी जी की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं, आपका वंदन करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आज इस मौके पर हमारे बीच में हमारे कृषि मंत्री भाई जेपी दलाल जी, हमारे सांसद भाई रमेश चंद्र कौशिक जी, भाई रामचंद्र जांगड़ा जी, भाई संजय भाटिया जी, हमारे विधायक और चेयरमैन भाई सोमवीर सांगवान जी, हमारे विधायिका निर्मल चौधरी जी, और इस जिले के प्रधान हमारे मोहनलाल कौशिक जी, और हमारे विधायक दोनों दायित्व जिनके पास हैं, और पूर्व जिला अध्यक्ष हमारे डॉक्टर धर्मवीर नांदल जी, और इसके अलावा जितनी सरदारी मंच पर है और जितनी सरदारी मेरे सामने है, मैं दोनों का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं एक बात याद करना चाहता हूं, और रमेश जी उस बात के गवाह हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 2013 में, रमेश जी आपको याद होगा, गोहाना में हुड्डा कॉम्प्लेक्स में हुड्डा के जगह पर एक रैली करी थी, और उस रैली में मीडिया वालों ढंग से रिकॉर्ड करना, मेरी बात को हुड्डा को पूछना। उस रैली में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भाषण किया, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, किसान भाइयों मैं तुम्हारा मुआवजा 10,000 रुपये 1 किले का कर दूंगा। मुझे बड़ी खुशी हुई थी उस दिन उनका भाषण सुन के, क्योंकि मैं किसान मोर्चे का प्रधान था, और हम बड़ी जोर शोर से इस बात की मांग किया करते थे कि जो सिफारिश हुई है उस सिफारिश के हिसाब से किसानों का मुआवजा होना चाहिए। और जब सरकार बदली और मेरे को कृषि मंत्री बनाया, मैंने अफसरों से सबसे पहले जाके ये कहा कि वो फाइल ले आओ जिसमें 10,000 रुपये 1 किले का मुआवजा भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया है। अफसर एक दूसरे की तरफ देखने लग गए। मैंने कहा क्या हुआ? बोला साहब ऐसी कोई फाइल नहीं है, वो तो भाषण हुआ था। अरे मैं कहा इतना बड़ा आदमी झूठ नहीं बोल सकता। अरे 2 बार प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा, और भाई किसान के घर का जन्म है, झूठ नहीं पावे, तुम फाइल ले आओ, ढूंढ के आओ कि अलमारी में धरी होगी। वह फिर गए, उल्टे आए। साहब बोला इसी कोई फाइल से कोन्या। मेरा बड़ा झटका लग गया। मगर मैं तो सोच रहा था यो किसान का मुआवजा 6 से 10 कर दिया, यो तो 6 का 6 पाया। 28 अक्टूबर को मुझे कृषि मंत्री बनाया था। किसान भाइयों 10 दिन के भीतर इस प्रदेश में खाद खत्म हो गई। मेरे तो स्वागत हो रहे थे, मैंने न्यू भी नहीं बेरा था कि खाद कितना आवश्यक है। खाद खत्म हुई, मैं चंडीगढ़ गया, अफसर बुलाए, मैं कह रहा खाद खत्म होगी। बोला हाँ जी। माँ क्यों खत्म होगी? ने बोला जी हुड्डा साहब डर के ना गए। माँ कितनी लग गए है? बोला 11.5 लाख टन खाद हमारी गेहूं और सरसों रबी की फसल पर लगती है, और 8.5 लाख टन खाद हमारी धान वाली फसल पर, बाजरे वाली फसल पर लग गए जी। तो मखा कितनी दरगे थे? बोला 35,000 टन। मखा वाह की 6। ने बोले वाह बांट दी। मखा ईब ने बोला उड़ा एक बंगलोर से जीत का आवे है अनंत कुमार, और वो है फर्टिलाइजर मिनिस्टर, केमिकल एंड फर्टिलाइजर। और ने बोला वो देगा। इतनी दूर का नाम बता दिया, कोई रिश्तेदार भी ना पावे। लेकिन भगवान की करनी, अनंत कुमार से मेरा प्रेम था,
और भाई मैं अनंत कुमार जी पे गया, मेरी पुरानी दोस्ती थी। माँ तेरा छोटा भाई आज हरियाणा में कृषि मंत्री है। अनंत कुमार जी मेरे प्रदेश में दिक्कत आ गई, पिछली सरकार खाद नहीं दे के गई, मेरे को खाद दे दो। अनंत कुमार आज स्वर्ग में है, कैंसर से मृत्यु हो गई उस शख्स की, लेकिन मैं आज गोवाना में उसकी बड़ाई कर रहा हूं। उसने कहा तेरे प्रदेश में ओम प्रकाश तेरा भाई खाद की कमी नहीं आने देगा। लेकिन ओम प्रकाश ये खाद मेरे पास दिल्ली में नहीं है, ये खाद कांडला बंदरगाह से आती है, हम विदेशों से मंगाते हैं, जहाजों से आती है। और आपको हफ्ते में 2 रेल चाहिएगी। जब ये खाद आएगी आप सुरेश प्रभु पे चले जाओ और उनसे रेल मांगना, वो आपको हफ्ते में 2 रेल दे देगा, तो मैं थारी खाद नहीं टूटने दूंगा। मैं सुरेश प्रभु पे गया, सुरेश प्रभु जी का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। सुरेश प्रभु ने कहा कि ओम प्रकाश मैं 2 हफ्ते की रेल तेरे को जरूर दूंगा। मैंने भाजलूज के खाद का काम पहलड़ी फसल पे पूरा करया, उसके बाद तुमने कदे दिक्कत आई हो तो बता दो। पहलड़ा कृषि मंत्री यो खड़ा और नए आड़ा यो बैठा। 2.25 लाख टन खाद का एक्स्ट्रा स्टॉक रखवा दिया। अड़ोसी पड़ोसी को भी दिक्कत आ जाए तो दे देते हैं, लेकिन खाद बुड्ढा नहीं दर के गया। और दीपेंद्र ने नारा लाया, इस आया मोदी फसल आओगी बोदी। मैं कहा अच्छा कसुण काट दिया, फसल तो बहुत अच्छी थी। ओले पड़ गए, आपको याद होगा, आप सारे यहां खड़े हो, अप्रैल के महीने में गेहूं की फसल तैयार खड़ी थी, ओले पड़ गए पूरे हरियाणा में। तड़के तड़के मैं मुख्यमंत्री के घर ही गया, बस सारे हरियाणा में ओले पड़ गए। मुख्यमंत्री जी खड़ा नाश हो गया, मुआवजा देना पड़ेगा। सीएम साहब ने बोले भाई वहां आजा दफ्तर में, मेरे लिए ऑफिस में उड़े बैठांगे, अफसर बुला लूंगा, 10 बजे आजा। मैं 10 बजे उनके पास गया, एक अफसर बैठा रखा, ये दलाल साहब जानते हैं, मोटा सा सांवड़ा सा अफसर था उस टाइम का। मैंने कहा सीएम साहब एक तो ये 2.5 रुपया के चेक दिया करते कांग्रेस वाले, आपका याद होंगे। ईव लोग इसने भी लोटा आने के लिए थे। जब राहुल आया तो किसान इकट्ठे हो रहे थे, बोला इनके टाइम के 2-2 2.5 रुपया वाले चेक उल्टे देंगे, हमारे टाइम में कोई 2-2.5 का चेक आया हो तो दिखा दो। हमने 500 रुपये कम से कम मुआवजा कराया, 500 रुपये कम से। लगा 500 से कम चेक किसी का नहीं जाना चाहिए। कोई भाई ले रहा हो तो खुली इस गोवाने वाली मंडी में, कहूँ सब्जी मंडी में, और उनके नाम के भी चेक पड़े हैं, लोग ठाए को ना। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, दूसरी बात मैंने कही सीएम साहब को कि कम से कम 500 का करो, उन्होंने मान ली। दूसरी बात मैंने कही जी मुआवजा 6,000 रुपए किले का है, इसने बढ़ाओ। ने बोले ओम प्रकाश कितना कर लिया, 10,000 कर लिया। मैं कहा ना जी, न्यू कर देंगे तो भूपेंद्र हुड्डा न्यू कहेगा मन ने कर रखा था, 12 करा, 12 की कहते हैं उछल के पड़ा वो अफसर। ने बोला जी पंजाब में भी कोनी, यूपी में भी कोनी, राजस्थान में भी कोनी, माँ भाइयों तो ना होने दे। मगा साहब एक बार बाहर जाओ। मगा मुख्यमंत्री जी तू किसान का बेटा, मैंने तेरा बाबू अड़बामता देखा, मैं किसान के घर आ रहा, या सरकार अपने थ्यारी है इसका ना थ्यारी। ये बादल हर तो बयान से हवा बदलते हैं, ये आपा करांगे जब लोग मानेंगे, कर दो 12। और आज मैं प्रशंसा करता हूं, कलम चला दी 12,000 रुपये प्रति एकड़। और इस 6 साल में 2700 करोड़ मुआवजा हमने किसानों के घर में पहुंचा दिया। फसल बीमा योजना लागू की, सबसे ज्यादा फायदा इस इलाके को हुआ। जो रविंद्र जागलान बैठा रोज खड़ा हो जाता जी इसका रह गया, इसका रह गया। अनेक साथी जो इस बात के लिए काम करते हैं, मैं उनकी प्रशंसा करूंगा। 2600 करोड़ मुआवजे के इस सरकार ने दिए, 5300 करोड़ का मुआवजा दे के आपके बीच में खड़े हैं। हुड्डा के 10 साल में 850 करोड़ का मुआवजा, और 250 करोड़ तो बैंकों में पड़े थे, ब्याज कहां थे, ब्याज। हाँ, उसके टाइम का भी हमने पहुंचाया मुआवजा। ये होता है किसान हितैषी। ये कांग्रेसी पेड़ पे थे, आगे इनके पेड़ पे नहीं था जाया करे, पेड़ पर आदमी गड़बड़ करता हो जब। अब ये कह रहे हैं हम किसान के हितैषी। स्वामीनाथन कमीशन किसने लागू किया? नरेंद्र मोदी ने। बनाया किसने? कांग्रेस ने। रिपोर्ट कब तैयार हुई? 2006 में कमीशन बना, 2008 में रिपोर्ट आई, 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी। ये
ये राहुल जी, इसके माता जी और मनमोहन सिंह स्वामीनाथन की रिपोर्ट को पैरों नीचे धरे बैठे रहे, पैरों नीचे। हमने रोड़ा मचाया, स्वामीनाथन लागू करो, स्वामीनाथन लागू करो। हमने रेलें रोकी, बेचारी कविता भी रेल के ट्रैक पे गई थी, मेरे को वो फोटो याद है। मेरा सारे सांसद रेल के पटरी पर गए थे इस रिपोर्ट के लिए, मेरे उस समय के सब साथी गए थे, एक एक साथी जिनका योगदान था। पद यात्राएं की थी, साइकिल यात्राएं की थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने नहीं लागू की। और भाई सबसे बुंडी जब बने, जब किसी कमेटी का आदमी खुद मुखिया हो और उसकी रिपोर्ट भी लागू नहीं हो। इस स्वामीनाथन आड़े पे झूठ बोलने के लिए एक कमेटी बनाई कांग्रेस पार्टी ने, और उस कमेटी का मुखिया बनाया भूपेंद्र सिंह हुड्डा। अरे रिकॉर्ड कर लो, हुड्डा मुखिया था उस कमेटी का। 5 मुख्यमंत्री थे कमेटी में। 2010 में मनमोहन को हुड्डा रिपोर्ट दे के आया था, और कांग्रेस पार्टी से अपनी रिपोर्ट लागू नहीं करा पाया, अपनी रिपोर्ट लागू नहीं करा पाया। जहां स्वामीनाथन दबा के धरे बैठे थे, उड़े उसको दबा के धरे बैठ गए। आज हमको कहते हैं कि हम पूंजीपतियों को जमीन दे देंगे। यहां सरदारी खड़ी है, किसान भाई खड़े हैं। सड़क बनाने की सिवाय सरकार ने कोई जमीन एक्वायर नहीं करी। किसी का एक खुद किया हो तो बता दो। 17,000 एकड़ पूंजीपतियों को जमीन देने का आरोप किसी पर है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर है, रॉबर्ट बढेरा पर है, उस कांग्रेस की सरकार को है, हम पे नहीं है। आपके बीच में जो बात कहते हैं वो टंके की चोट पे कहते हैं, ऑन रिकॉर्ड कहते हैं इन्होंने जमीनें दी थी। इसलिए राहुल आया, लोग ने बोले रॉबर्ट ने भी लिया, मारे किले दे जाएगा। और लोग ने कहा राहुल कल रॉबर्ट की टीम गल चल रही थी, किले वोट उतार लेगी। इनका काम तो जमीनों का ही है। एक बात और सुन लो, अब ये भाई वो एक गाना आता है, गाना तो मैं बोल नहीं सकता, आधी लाइन बोलूंगा, वो करें तो रासलीला। समझ गए आप? मतलब वो करें तो सरोकार और हम करें तो बेकार। आपने राहुल का बयान सुना होगा सोशल मीडिया पे, मैंने भी सुना कि मंडी खोल देनी चाहिए, एपीएमसी टैक्स में सुधार करना चाहिए, डायरेक्ट मार्केटिंग करनी चाहिए, कोल्ड चेन बनानी चाहिए। इंटरव्यू आ रहा, और हुड्डा आड़े छोरा दीपेंद्र का भी इंटरव्यू आ रहा। आपने देखा होगा लोकसभा में भाषण देने लग रहा, और ने बोला 2.5 फीट के आलू हो जाएंगे। सुषमान ने बोले रे भतीजे किया हुआ करे, ठीक बोल ले, थारा याद होगा वो भाषण। और भाई कपिल सिब्बल यो भाषण दे रहा, और कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में, और भाई 11 नंबर पॉइंट में यह बात लिख रखी जो हमने करी, 21वें में यह बात लिख रखी जो हमने करी कि हम आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन कर देंगे। और भाई अरविंदर ने तो यो कानून 17 में पास कर दिया, अब सोफा लगा कर ट्रैक्टर पे बैठे हंडे। और भाई हुड्डा साहब की अपनी रिपोर्ट, उस रिपोर्ट का पेज नंबर 20 और पैराग्राफ नंबर 5.13, ये सारी बात न्यू की न्यू लिख रखी है। ईब बदल गए, इनने के कहा भाई, पहले तो ये इनके पक्ष में थे, ईब बदल गए। ये क्यों कर रहे हैं बेरा तुमने, किसी घर में नई बहू आएगी और सासू ने बोली खीर बना, देखा किसी को बनाओ है, और उन्हें भाई ठीक सीख रखी थी, मेवे गेड़ दिए, केसर गेड़ दिया। बड़ड़ी बहू ने देखा हो तो नाश हो लिया, तो शक्कर गेरा करती है। और ये इसके नंबर पड़ गए तो के बनेगी। तावड़ी सी जाके बलजीत दादा मलिक न्यू बोली इस खीर में केसारी पड़ गई थी, मैंने काट दी, देखिए खा ना लियो। ये करते हैं झूठ की राजनीति, ये करते हैं बह की राजनीति। अगला डर दिखा दो, न्यू बोले जे धारा 370 टूट गई तो देश टूट जाएगा। धारा 370 टूटी भाई, न्यू तोड़ दी मोदी ने, जानी सीताड़ा धनुष तोड़ दिया था रामलीला में, देश टूटा। ये डरा रहे थे या तो टूटे नहीं सकती, ये डरा रहे थे 3 तलाक तोड़ दिया तो नाश हो जाएगा, देश में पता नहीं क्या हो जाएगा। 3 तलाक टूट गया, देश में क्या मैं हुआ, कुछ ना हुआ। फिर ये नहीं बोले ये सीए का कानून मत लाओ, देश में बिखराव हो जाएगा। सीए का कानून आके लागू हो गया,
कि मैं फर्क पड़ा नहीं पड़ा। ये तो भाई मेरी झूठ बोलन के हैं। ईब ने बोले एमएसपी पर ना खरीद दें, अरीब एमएसपी पर खरीद होने लग रही है। धान खरीद रहे, बाजरा खरीद रहे, जीरी जोना जो भी कहो जिस इलाके में वो खरीद रहे। ईब के कहोगे? ईब ने बोले ईब तो खरीदते हैं, आगे ना खरीदेंगे। आगे भाई राहुल भी जवान और भाई दीपेंद्र भी जवान और सुरजेवाला भी जवान, तुम कितने डिग जाओगे के? ये चौधरी देवीलाल शब्द इस्तेमाल करूंगा। कोई ने ऐसा ही सवाल कर दिया, बोला आगे न्यू हो जाएगा, न्यू हो जाएगा। देवीलाल जी ने बोला रहे, एक अंग्रेज अफसर ने बोला रहे क्या था तू? बोला जी हाइपोथेटिकल। बोला हाइपोथेटिकल सिचुएशन पे सवाल ना पूछे। देवीलाल ने यह कही थी, आगे की कल्पना बना के सवाल ना पूछे। अरे कांग्रेसियों हम अड़े हैं और 4 साल सरकार हमारी है, 8 फसलों के दाम इसी प्रकार देंगे, न्यूए देंगे, मंडी न्यूए चलेगी, एमएसपी न्यूए आवेगा और बड़ कहना होगा। और पाछे थारी आ जा तो तुम बताइयो, और महरी आई तो न्यूए चलेगा, न्यूए चलेगा, न्यूए चलेगा। अरे ये 3 कानून किस लिए बनाए हैं मैं आज आपको बता के भेजना चाहता हूं। भाई पहले कोई भाई खेत में अपनी फसल का सौदा कर लेता, मार्केटिंग बोर्ड का सेक्रेटरी आ जाता, आपने खेत में सौदा क्यों कर लिया? हमारी मार्केट फीस की चोरी कर ली। मोदी जी ने मार्केट फीस बाहर जोरो कर दी। अब आप खेत माते बेचो, घर माते बेचो, अपने पैर माते बेचो, कोई इंस्पेक्टर कोई मार्केट कमेटी का आदमी नहीं आएगा। ये आजादी है। आप दूसरी बात, मान लो अड़े खत्म कर दी, हम यूपी में ले जा, उड़े कोई रोक ले, हम राजस्थान ले जा, उड़े कोई रोक ले। बता भाई ऋषि, तू सरपंच गांव में ठाड़ का, हम जो है पंजाब में ले जा, कोई उड़े रोक ले। सारे देश में खत्म कर दी, कितने ले जाओ, थारी मर्जी, कितने बेचो। अब कोई इंस्पेक्टर आपको खेती का सामान बेचने के लिए तंग नहीं कर सकता। मेरे याद है हमारे लोग लुक लुक के दिल्ली ले जाया करते, अप्रोच रोडों पर से, वहां की मंडी का फायदा लेने के लिए। गलत तो नहीं कर रहा? आप बैठे हो, अब आपको कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं टोकेगा। मोदी ने परमिट दे दिया, लुक के ले जाने की जरूरत नहीं है, चौड़े ले जाइयो, चौड़े। दूसरी बात तो या छूट ठीक कर दी ना, गलत तो नहीं करी। या थारी छूट ठीक कर दी, चाहे कि जाओ बेचो, ठीक कर दी तो ताड़ी मारो जोरदार एक बार। दूसरी बात भाई, पहली बात तो यो सौदा नगद करना, और मान लो कोई उधार कर ले तो कानून में लिख दिया 3 दिन तक फालतू पैसे नहीं रख सकता, और 3 दिन तक फालतू पैसे रख दिए तो एसडीएम पे चले जाना। एसडीएम एक किसान का प्रतिनिधि बैठा लेगा और एक व्यापारी का, या 2 किसान के 2 व्यापारी के बैठा लेगा और आपका फैसला करके देगा। 30 दिन तक फालतू टाइम नहीं ले सकता, और अगर कोई पैसे मारनिया होगा उस पर 50,000 से लेकर 5 लाख तक का जुर्माना ठोक देगा। ये नहीं बोले एसडीएम पे क्यों कर दिया, एसडीएम पे न्यू कर दिया, कोर्ट में तारीख 6 महीने ना होवे, कोर्ट में तारीख साल भर ना होवे, इसलिए एसडीएम के यहां कर दिया कि किसान को न्याय जल्दी मिल जाए। पहला कानून ये बनाया है। अगर ये कानून सही है तो मैं आपका समर्थन चाहता हूं ताड़ियों के साथ। ये कानून, दूसरी बात, दूसरा कानून बनाया अपना सोनीपत इलाका सबसे ज्यादा प्रोग्रेसिव फार्मर्स का है, सबसे ज्यादा एफपीओ का है। खुम्बी आप उगाते हो, कई रंग की शिमला मिर्च आप उगाते हो, खीरे आप उगाते हो, बेबी कॉर्न आप उगाते हो, दिल्ली में सीधे बेचते हो। अब तक कोई कानून नहीं था, मोदी जी ने एक कानून बना दिया जिससे आप सुरक्षित हो जाओ। क्या कानून बनाया? कानून ये बनाया, मान लो कोई 5 स्टार होटल आड़ा और न्यू कह भाई तेरी सारी खुम्बी मैं ले लूंगा, और उसके लिए नियम रख ले, शर्त रख ले। उसमें शर्त लगाई, पहली शर्त मोदी जी ने लगाई कि भाई तू कितने पैसे दे दे, इस किसान की जमीन नहीं ले सकता। छोटू राम जैसा कानून बना दिया। मान लो 1 करोड़ रुपये दे दे और मेरे तक खेती ना पटे, पाछा दाब देने लग जा जमीन दे, तो उस कानून में लिख दिया किसान की जमीन नहीं ले सकता। दूसरा लिख दिया
मेरे से बंधुआ खेती नहीं करा सकता। इसका मतलब यह है मेरा और उस 5 स्टार वाले का समझौता अगर 3 साल का है तो चौथे साल में मेरे से खेती नहीं करा सकता। उस कानून में और लिख दिया, अगर मैं उसने खुम्बी देने में फेल हो गया, मशरूम देने में फेल हो गया, बेबी कॉर्न देने में फेल हो गया, तो मेरे से उतने ही पैसे ले सकता है जितने एक फसल की लागत है। अगर व्यापारी फेल हो गया लेने में तो 1.5 गुना देना पड़ेगा। यह दूसरा कानून है जो मेरे किसान भाई को सुरक्षित करने के लिए बनाया है कि किसान भाई तू पहले भी करे था यो काम, तो अमरूद के बाग न्यू के न्यू ठेके पर नहीं दे दिया, आप अपनी गाजर न्यू की न्यू नहीं दे दिया 2 किल्ले की, आप टमाटर का नहीं दे दिया। कानून नहीं था, नियम बना दिया। तीसरा कानून, अगर दूसरा कानून ठीक बनाया तो हथेली बजा दो, बता दो ताड़ी बजा दो। तीसरा कानून ने बोले भाई कोई आदमी व्यापार करे और व्यापार करे तो उसको सुविधा चाहिए कि वो स्टॉक कर ले कि ना कर ले। अब तक खेती के उत्पादों को स्टॉक करने की सुविधा नहीं थी। आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन कर दिया। पहले तो बात यह थी कि यह किसान की चिंता का विषय नहीं होना चाहिए आवश्यक वस्तु नियम का संशोधन। क्यों? क्योंकि जब टमाटर महंगे हों, आलू महंगे हों, प्याज महंगे हों तो अपने तो 2 पैसे का फायदा है। जब महंगे हों तभी तो फायदा होगा, और महंगे जब होंगे जब कम होंगे। इसलिए आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन किसान के मतलब का नहीं है, कंज्यूमर के मतलब का है। लेकिन सरकार उपभोक्ता की भी चिंता करती है। तो क्या कानून बनाया कि भाई ठीक है तू व्यापार करना चाहता है, व्यापारी भाई तेरे को 1000 टन माल लेने की छूट दे देंगे, ठीक है। लेकिन अगर 20 रुपए किलो का टमाटर 40 रुपए हो गया, 20 रुपए का प्याज 40 रुपए हो गया, तो तेरे को जो छूट दी है वो उल्टी ले लेंगे और तेरा प्याज का, आलू का, टमाटर का सारा स्टॉक ले लेंगे। उसमें भी बैरियर लगा दिया, अनलिमिटेड छूट नहीं दी। तीसरी बात, अगर दाल 40 रुपए किलो है और 60 रुपए किलो होगी तो दाल भी उल्टी ले लेंगे। सरसों का तेल अगर 1.5 गुना हो गया तो उल्टी ले लेंगे। तो आवश्यक वस्तु अधिनियम में भी कोई अनलिमिटेड छूट नहीं दी। ये जो कानून बनाया कंट्रैक्ट वाला, इसमें भी एक फसल से 5 साल तक है। ये भाषण देनी है तो 40 साल तक की बात कर देते हैं। ये कम्मे के कम्मे बोल रहे हैं। अब ये एक बात कहते हैं कि कानून तो सारे अच्छे हैं, इसमें एक बात जुड़वा दो, मखा के कि एमएसपी बाहर भी मिलेगा। मखा बात तो बहुत सोहनी है, मेरे भी दिल में उतरा है, लेकिन इस बात को भी आप समझ लो। ये बाजरा हम खरीदांगे। जो जेपी दलाल जी पहले बंसीलाल जी के साथ काम करा करते, मेरे एक बंसीलाल की पुरानी बात याद आएगी। बंसीलाल भाषण करा करता कि भाई ये बिहानी आना के रिश्ते ना करते गो आने वाले करा करता ना देवीलाल, ये बंसीलाल जी दलाल साहब ने बोला मारता गुड़ ना देते हमने बागड़ी कह दे। ये भाषण करता था बंसीलाल। आड़े आता तो भी वो भाषण करा करता कि मैंने नहर लिकड़वा दी और उड़ोंगर लगवा दिया, ये थारे मारे रिश्ते हो जाएंगे, यह बात क्या करता बंसीलाल। लेकिन ईब भाई बाजरे का भाव भी 2150, दान तक कम नहीं छोड़ रखा। अब दोनों फसलें, अब किसान कोई इसला फसल उगा लो, ये बाजरे और दान वाले का रिश्ता उसका है। कर दियो 33 मन करा दिया तो दान वाली, तो इसने भी सुधरवा दूंगा। और भाई अगली बात अब ध्यान पूर्वक सुन लो, ईब हम बाजरा खरीदेंगे 2150 के भाव में। जब सरकारी खरीद खत्म हो जाएगी तो क्या बाजरे का भाव यही रहेगा? घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। जब सरकारी खरीद हो जाएगी तो बाजरे का भाव कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। जब सरकारी खरीद होने के बाद सरकार ने तो बाजरा रखना नहीं, जब हम बाजरा उल्टा बेचांगे तो डाउन आओगा ना, क्योंकि सरकार ने तो कोई मुर्गे तो पालना रखे, उनने खवा देगी। सरकार तो केवल आपको 500-700 रुपये क्विंटल पे फालतू मिल जाए इसलिए रुपये काटे। 650 करोड़ रुपये खर्चे थे पिछली बार बाजरे खरीदने पे, और इसका 700 करोड़ तक खर्च हो सकता है। 31 लाख क्विंटल खरीदा था, चाहे 40 आ जाइयो, एक एक दाना लेंगे, एक एक दाना। और भाई पिछली बार 64 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा था, 12,500 करोड़ मोदी ने दिए थे,
मोदी ने बोला खजाने में से 15,000 करोड़ ले जाओ, एक एक दाना खरीद लाओ हरियाणा के किसान का, एक एक दाना। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, ये एक एक दाने की खरीद करेंगे। और ये खरीद अगला भी एमएसपी अनाउंस कर दिया, जैसे ये बात कर रहे थे। लेकिन जब हम इनको वापस बेचेंगे बाजरे को, चावल तो वापस नहीं बेचते, राशन की दुकान में बांट देते हैं, तो बाजरे का भाव डाउन आ जाएगा ना। जब डाउन आ जाएगा, मंडी में अगर बाजरा 1500 हो गया, और मान लो किसी एक साथी ने बाजरा अपने बल्लेराम नरवाड़ ने 10 क्विंटल रख लिया, इसका तो 2150, और मंडी में 1500, क्योंकि आपने कानून में लिखवा दिया एमएसपी तो घाट कोई नहीं लेगा, तो लोग मंडी माते लेंगे कि साड़ा लेंगे? यो देन जागा जब भी नहीं लेंगे, न्यू कहेगा मुकदमा बनवा होगा के केरा लूंगा तो मुकदमा बन जाएगा, फाइल पे लिख रखा है 2150 तक कम नहीं ले सकता, और मंडी में 1500 पे है, मुकदमा भी ना और सस्ता भी मिले है, किसान फंस जाएगा। सरसों हम खरीदेंगे जब तो महंगी होगी, लेकिन जब सरकार सरसों उल्टी बेचेगी, सरकार के सारे का तेल काट है, 1 लाख क्विंटल का तेल काटती है लठवाड़ जी, बाकी तो बेचा हम। अब वो जो वापिस देंगे सस्ती हो जाएगी और किसान का घर ही बच गई, तो फिर भाई फिर वो बिक नहीं सकती। इसलिए जो बात कहने में इतनी अच्छी है वो व्यावहारिक नहीं है। इसलिए आज आप सब लोग जो आए हो 6 बातों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद, एक एक बात का जोरदार समर्थन करना। पहली बात का मोदी जी, हम आप इस बात के लिए आपका धन्यवाद करते हैं कि ये कांग्रेसी झूठ बोलने थे, एमएसपी पर नहीं बिकेगा, आपने हमारी जीरी हमारा बाजरा खरीद रहे हो, हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। हम दूसरी बात, आपने अगली गेहूं की फसल का, सरसों की फसल का एमएसपी घोषित कर दिया, बढ़ा के कर दिया, उसके लिए भी मोदी जी हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। तीसरी बात, स्वामीनाथन कमीशन कांग्रेस ने बनाया, पाया तले रिपोर्ट दाबे रखी, आपने लागू किया, 50% प्रॉफिट के साथ फसलों के दाम दिए, मोदी जी हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। जय श्री राम। आपने खेत में ओले पड़ जा, पाला पड़ जा, बीमा करा दिया, इस बीमे के लिए हमारे किसानों को मुआवजा मिला। हम मोदी जी बीमे जो आपने शुरू किया और उसकी किस्तें जो किसानों के हक की दी, कि केंद्र सरकार भी पैसा देती है, राज्य सरकार भी पैसा देती है, जब हमारा बीमा चलता है, मोदी जी हम आपका धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। मोदी जी, आपने मनमोहन ने कदे फुट्टी कोड़ी नहीं दी हमारे खाते में, कि दिल्ली की सरकार से कभी 1 पैसा हमारे पास नहीं आया। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपने भारत के किसानों को, 14 करोड़ किसानों को, हरियाणा के 14 लाख किसानों को 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तों में 6,000 रुपए सीधे हमारे खाते में दे दिए। हम आपका धन्यवाद करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। मोदी जी, आपने आश्वासन दिया मंडी न्यूए चलेगी, एमएसपी न्यूए आओगा, और आपने सीएससीपी के कानून जिसके तहत एमएसपी मिलता है, केवल 2017 में एक बदल किया था, और वो बदल ये किया था कि किसानों को 50% मुनाफे के साथ दाम दो। उसके बाद आपने कुछ नहीं बदला और इनके झूठ की पोल खोल दी, एमएसपी नहीं आएगा। और इसलिए जो एमएसपी हमारा 14 लाख में से 13 लाख किसान एमएसपी पे बेचेगा, हमको पता है, मंडी में जाएंगे, और 1 लाख किसान जो डायरेक्ट मार्केटिंग करने वाले हैं, उनके लिए 3 कानून बना दिए, दिल्ली बेचो, यूपी बेचो, पंजाब बेचो। उसके लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं भाई, कांग्रेस वाले झूठ बोल रहे हैं, आपका ध्यान में आ गया? ध्यान में आ गया सारा के कांग्रेसी झूठ बोल रहे हैं? आगे ध्यान में, आगे ध्यान में, दाऊं दाऊं आगे जी। अगर ध्यान में आ गई तो एक बात बताओ, अपनी साच को कांग्रेस की झूठ से हार जाने दे। जय झूठ से झूठ हार जा, कोई दिक्कत नहीं। मान लो भाई पटवारी आ जा,
और न्यू बुझे ओम प्रकाश तेरे कितना बाजरा होया, और मैंने कहूँ भाई 50 क्विंटल, और भाई जेपी दलाल ने बुझे कितना होया, जेपी दलाल ने कहे 200 क्विंटल, और पटवारी ने कहे धनखड़ तेरे कम हुआ, तो मैंने कह दूं भाई थोड़ा तावड़ा बोल गया कम तो मेरे भी नहीं, तो दोनों की होगी भाई, या तो कोई से की भी रड़ जा, कोई बात को नहीं, लेकिन सच झूठ से नहीं हारना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कांग्रेस वाले पेड़ पे थे गए, इस बार सच को नहीं हारने देंगे, तुम्हारी झूठ की पोल खोल करेंगे। हम ही हो यहां जो मंडी में किसान भाई आए हैं, पूरे इलाके से ट्रैक्टर लेके आए हैं, मोदी जी का धन्यवाद करने आए हैं। मोदी जी हम आपको आश्वस्त करते हैं कि इनकी झूठ को हम बिकने नहीं देंगे। हमारा बाजरा न्यू खरीदा जाएगा, हमारी जीरी न्यू खरीदी जाएगी, हमारा सरसों न्यू खरीदी जाएगी, हमारा गेहूं न्यू खरीदा जाएगा, इनकी झूठ नहीं बिकने देंगे। मैं कांग्रेसों से एक सवाल करता हूं, अभी ये बिकने लग रहा, फिर आगे सरसों बिकेगी, फिर गेहूं बिकेगा, फिर जीरी बिकेगी। भाई कांग्रेसी हो, तुम मंडी के आगे के घूंघट काट के लेकड़ा करोगे के? आज तो तुम झूठ बोल रहे हो, ये झूठ तुम्हारी पोल खोल के रख देंगे और किसान भाइयों का मार हुए बिकेगा। अब मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, एक गीत बनाया है बहुत बढ़िया, थारी झूठ नहीं बिकने देंगे। मंच वाले सारे खड़े हो जाओ, सारे खड़े हो जाओ, और भाई वो गीत लगा दो, कांग्रेसियों थारी झूठ नहीं बिकने देंगे। गीत लगाओ, वो कहां पे इस लगा रहे हैं जी, सारे हाथ ठाके पूरे जोर से, जहां तक आवाज आ रही है। मंडी न्यूए चलेगी, या मंडी न्यूए चलेगी, एमएसपी न्यूए आवेगा, ये बड़ कहने आवेगा। सुन लो रे तुम कांग्रेस साड़ो, सुन लो रे तुम कांग्रेस साड़ो, कितना भी तुम जोर लगा लो, कितना भी तुम जोर लगा लो, थारी झूठ नहीं बिगड़े देंगे, थारी झूठ नहीं बिगड़े देंगे, थारी झूठ नहीं बिकने देंगे, थारी झूठ नहीं बिकने देंगे। तुम थोड़ा ट्रैक्टर फूकोगे, हम पोल खोल के रख देंगे, राहुल को तुम लाओगे, तुम झूठी हवा बनाओगे, तुम रॉबर्ट को ले आओ, वो किले मारे दे जाओ, तुम चोर हो स्वामीनाथन के, सूखे केवल थम नाटन के, यो मोदी छे तेरा से सीधे मारे खाते में, यो कानून नए लाया से हमारी आर्थिक आजादी के, ये नारे हमने लाए थे क्यों भूल गए गांधी के, एमएसपी न्यूए आवेगा, ये बड़ कहने आवेगा। सुन लो रे तुम कांग्रेस वालों, सुन लो रे तुम कांग्रेस वालों, कितना भी तुम जोर लगा लो, कितना भी जोर लगा लो, थारी झूठ नहीं बिकने देंगे, थारी झूठ नहीं बिकने देंगे, थारी झूठ नहीं बिकने देंगे, थारी झूठ नहीं बिकने देंगे। भारत माता की जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, भारत माता की जय हो। धनखड़ जी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये जय गीत श्री भी राम, धनखड़ जी का जय बनाया श्री हुआ राम। है। धनखड़ जी को जय श्री राम, जय श्री राम, हाथ उठा करके धनखड़ जी को जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। ये गाना बजा दो भाई, भाई ये गाना सभी म्यूजिक पे बजाओ, सभी बजा के दो लिए गाना, खाना गाना है, बजाओ। गाना चला दे भाई, सभी खाना खा करके जाएं। सभी सामने पर्दा हटा दिया गया है खाने का, सभी खाना लें।